बयान के लिए जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब मुहतमिम मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन बथुआ बाजार से नहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ इस शेर के साथ कि बलागत झूमती है इनके अंदाज़े तकल्लुम पर, बलागत झूमती है इनके अंदाज़े तकल्लुम पर, लबे एजाज पर उनकी फसाहत नाज करती है। हजरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाह अफ़अन्त तकूनु अलैहि वकीला अम तहसबु अन्न अक्तरहुम यस्मऊन औ याक़िलून इन्हुम इल्ला कल अनआम बल हुम अज़ल्लु सबीला। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहयौन कमा तमूतून व तमूतून कमा तुहिब्बून औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला ने हम सबको इस दीन की मजलिस में अल्लाह उसके रसूल की बातों को सुनने के लिए थोड़ी देर के लिए मुज्तमा फरमाया है। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमें इस बात पर फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने हम सबको अपना आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। दुनिया के अंदर बहुत सारे अंबिया किराम तशरीफ़ लाए और बहुत सारी कौमें आबाद हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने हम सबको मुंतखब किया था अपने आखिरी नबी और अपने लाडले नबी का उम्मती बनाने के लिए। और मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में और जिस जगह तशरीफ़ ले आए, उस ज़माने के हालात, उस जगह के हालात हम सब सुनते हैं, तारीख़ों में पढ़ते हैं कि वो ज़माना था जिसे ज़माने जाहिलियत से ख़िताब किया जाता है। वो जाहिलियत का ज़माना था और हालात इस अंदाज के थे कि जिस कौम में जिन लोगों के दरमियान आपको मबऊस फरमाया गया, वो ऐसे लोग थे कि जिन पर अगल बगल के हुक्मरां, क़ुर्ब व जवार की जो सल्तनतें थीं, वो उन पर हुक्मरानी करना अपनी आर समझते थे। लेकिन मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को अपने नबी का उम्मती बनने के लिए मुंतखब फरमाया। और वो कैसे बने? ऐसे बने कि जो जुहलाए अरब कहलाते थे, वो क़यामत तक आने वाले इंसानियत के लिए रहनुमा करार दिए गए, वो रहबर और रहनुमा बना दिए गए। अल्लाह ताला ने ये शर्त लगा दी, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि अगर तुम्हारा ईमान लाना उसी नहज पे होगा जिस नहज पे सहाबा ईमान को तस्लीम कर लिए थे, जिस नहज पे सहाबा ने नबी की नबूवत को तस्लीम किया था और नबी के हालात और नबी के तर्ज ज़िंदगी को अपने ज़िंदगी में बसा लिया था। इस तरीक़े से अगर बाद के लोग भी ईमान लाएंगे तो वो भी हिदायत याफ्ता होंगे। वो लोग जिन पर हुक्मरां अपने हुकूमतें करना आर समझा करते थे, इन लोगों को अल्लाह ने ऐसा बनाया
कि रहती दुनिया तक के हुक्मरानों के लिए एक मसाले राह बन करके दुनिया से चले गए। क़यामत तक आने वाले हुक्मरानों को हुक्मरानी का दर्स सिखाया और बता दिया कि हुक्मरानी कैसे की जाए। और ऐसे हुक्मरानी उन्होंने की कि इंसानियत से मुतजाविज होकर दुनिया के तमाम मखलूक़ात पर उनकी हुकूमत चली है, चाहे वो जंगल के दरिंदे हों, चाहे वो दरिया का ठाठे मारता हुआ मौज हो। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ऐसे लोगों को अल्लाह ने ऐसा चमकाया, ऐसा बनाया कि कह दिया अस्सहाबी कन नुजूम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, जिसकी भी इक़्तिदा करोगे राह पालोगे। हर भटका हुआ और हर गुमराह शख्स जो सहाबा के तरीक़े को अपना ले, सहाबा की तर्ज जिंदगी को अपना ले, वो हिदायत याफ्ता हो जाए। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ऐसी इज्जत का ताज अल्लाह ने उनके सर पे रखा और ऐसा रोब, ऐसा गलबा और ऐसा दबदबा अता फरमाया कि जो लोग इनको अरब के बद्दू कहते थे कि ये बद्दू लोग हैं, बेढंगे लोग हैं, जिनका कोई वजन नहीं था, जिनका कोई मकाम नहीं था, अल्लाह ने ऐसा बनाया कि जब बड़े बड़े हुक्मरान और शहनशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ जब इनका नाम सुन लेता था तो उसके सीने में उसका दिल धड़कने लगता था, उसके पांव में लग़ज़िश तारी हो जाती थी। ये जो इनकलाब आया मेरे बुजुर्ग दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इनकलाब जो आया कि एक जाहिल कौम क़यामत तक आने वाले इंसानियत की रहनुमा बना दी गई, मिस्ल सितारों के इनको रहनुमा और रहबर बना दिया गया। और जो बेढंगे लोग थे, पूरी दुनिया वालों को दर्स दिया और सबक सिखाया। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये इतना बड़ा इनकलाब कैसे आया? सिर्फ एक बात थी, एक वजह थी, और वो वजह ये थी कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी तस्लीम कर लिया, अल्लाह का रसूल बरहक तस्लीम कर लिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात, आपके फरमूदात और आपके फरमान का तौक अपने गले में डाल लिया कि अब मेरे आका जो चाहेंगे वो होगा, मेरे आका की जो मर्जी होगी वो मेरी मर्जी होगी, वो जैसे चाहेंगे, जो चाहेंगे, मेरी वो चाह होगी, मेरा वही मंशा होगा। बस अपनी जात को, अपने आप को नबी बरहक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में डाल दिया। तो ये गुलामी में डाल देने की वजह से अल्लाह ने उनको ये बुलंदी अता फरमाई, और ये क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए ये बात तय हो गई कि जो लोग नबी की गुलामी को तस्लीम कर लेंगे और नबी की इमामत को और नबी की इक़्तिदा को तस्लीम कर लेंगे, अल्लाह उनको ऐसे ही जिल्लत के गढ़े से निकाल कर और इज्जत के उरूज और बुलंदी पे पहुंचा देगा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मानना कैसे होता है और हमें किस अंदाज से मानना चाहिए? एक गुलाम की जिम्मेदारी क्या होती है और एक आका की ताबेदारी कैसे की जाती है? मेरे उस्ताद मोहतरम ने एक वाक़या सुनाया था कि एक शख्स ने एक गुलाम खरीदा, बाजारों में बिकता हुआ गुलाम देखा, खरीद लिया
उस गुलाम से तभी तौर पे उससे ताल्लुक और मोहब्बत हो गई। उसे घर लेकर आया और बड़े शौक से, बड़े प्यार भरे अंदाज में पूछता है कि देखो ये सब कमरे हैं, किस में रहोगे, पसंद कर लो। कहा मेरे आका आप जहां रख दे मैं रह जाऊं। कहा अच्छा ठीक है, ये कपड़े हैं, पसंद कर लो। कहा मेरे आका जो आप पहना दे मैं पहन लूं। कहा अच्छा क्या खाना पसंद करते हो बता दो। कहा मेरे आका आप जो खिला दे मैं खा लूं। वो गायते मोहब्बत से ये सवाल कर रहा है और ये हर सवाल का जवाब आका जो खिला दे खा लूं, जो पहना दे पहन लूं, जहां रख दे रह जाऊं। वो झिल्लाया, कहा अरे तेरे भी कोई ख्वाहिश है कि नहीं। कहा मेरे आका अगर एक गुलाम की कोई ख्वाहिश अपने आका के सामने रह जाए तो फिर वो गुलाम क्या है और आका क्या है। ये आका गुलाम के रिश्ते क्या है। फिर एक गुलाम की ख्वाहिश तो वो होती है जो आका की ख्वाहिश होती है। हम सब अपने नबी के गुलाम हैं। हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने इस बात का इकरार किया है। अब हमारी मर्जी नहीं चलेगी, हमारी चाह नहीं, हमारी ख्वाहिशात नहीं। हमारी चाह, हमारी मर्जी, हमारी ख्वाहिशात हमारे आका के मर्जी के ताबे हो गए। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हमें मुस्लिम क्यों कहा जाता है। हमें मुस्लिम अरब वाले उस ऊंट को कहा करते थे जिस ऊंट के नाक में नकेल पड़ी हुई हो, उसका लगाम, उसका बागेडोर उसके मालिक के हाथ में हो। अब ऊंट का चलना फिरना, उठना बैठना अपने मालिक के इशारे पर उस ऊंट को मुस्लिम कहा करते थे। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हमें मुस्लिम इसलिए कहा गया कि हम अपने आका के ताबेदार हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैं ये तमहीद बताकर एक बात बताना चाहता हूं। बस बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं होगी। एक बात मैं बताना चाहता हूं, अल्लाह हम सब को बात समझा दे, हमारी समझ में आ जाए। हम सब आज़ाद नहीं हैं। हम अपने तमाम मुआमलात में अपने नबी के इत्तबा के हैं। हमारे आका ने फरमाया है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बि, कि तुम में से कोई कामिल ईमान वाला उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिशात मेरे लाए हुए दीन के ताबे न हो जाएं। इस हदीस के बाद हमारी कोई मर्जी नहीं रह जाती। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं आम तौर से मैं देखता हूं, आप सब भी देखते होंगे कि ये शादी ब्याह के मौके पर कितनी बदउनवानियां होती हैं, कितनी बेउसूलियां होती हैं और सुन्नत की कितनी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, कितनी नाजायज उमूर इर्तिकाब किए जाते हैं, उसको बयान नहीं किया जा सकता। हमारे मुशाहिदे में है, हम सब उसको जानते और समझते हैं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये शादी जो है, ये शादी का दर्जा इस्लाम के अंदर एक बहुत बड़ी इबादत का दर्जा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस बंदे ने निकाह कर ली उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। मन तज़व्वजल अब्द फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन फ़ल्यत्तक़िल्लाह निस्फ़ल बाक़ी। जिस बंदे ने निकाह कर ली आधा दीन मुकम्मल कर लिया। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आधे दीन की तकमील की बशारत दी जा रही हो, ये अमल कितना ऊंचा अमल है, कितनी बड़ी इबादत है। इस अमल को नबी के तरीके पे करेंगे, नबी के सुन्नत पे करेंगे तो वाकई इसका बड़ा ऊंचा मकाम है। लेकिन मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आज शादियों का हाल क्या है। आज शादियों के अंदर इतनी नाजायज काम किए जाते हैं, इतनी नाजायज हरकतें होती हैं। एक सुन्नत को अदा करने के लिए कितने हराम काम का इर्तिकाब किया जाता है। हमारी शादियों के अंदर डीजे और बाजे बजते हैं। हमारे शादियों के अंदर
नाचने वालियों का इंतजाम किया जाता है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हमारी शादियां इतनी महंगी हैं कि आज गरीब तबके के लोग शादी के नाम को सोच सोच करके परेशान रहते हैं, मेरे औलाद की शादियां कैसे होंगी। जिस शादी के बारे में मेरे आका ने बताया था, इन आज़मन निकाह बरकह ऐसरुमूना, सबसे बड़ा निकाह बरकत के एतबार से वो है जिसमें सबसे कम खर्चा हो। हमारा हाल ये है कि सबसे बड़ा निकाह वो है जिसमें सबसे ज्यादा खर्चा हो। सुन्नत के खिलाफ मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हमारी शादियों में एक एक रस्म व रवाज को जान जान कर, पूछ पूछ कर एक एक रस्म को निभाया जाता है, उसे अदा किया जाता है, कोई रस्म छूट न जाए। लेकिन जहाँ तमाम रसूमात की हम परवाह करते हैं, उसका ख्याल करते हैं, हम कभी किसी सुन्नत का लिहाज नहीं करते। हमें शादी किस अंदाज पे करनी चाहिए। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपनी शादियों को आसान बनाएं, शादी को महंगी न बनाएं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जहेज का मामला है और बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से आज शादियां एक दुश्वार कुन मरहले से गुजर रही हैं। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हम और आप ये आहद करें कि हम अपनी शादियों को आसान बनाएंगे, आसान करेंगे तो हमारी वजह से बोझ हल्का होगा। और मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हम अपनी शादियों में जो पैसा ज्यादा खर्च कर लेते हैं, अल्लाह ने हमें पैसा दिया, पैसा खर्च कर लिया, लेकिन हम पैसा खर्च करके एक समाज के अंदर हम ऐसा जुर्म का इर्तिकाब करते हैं जिससे गरीब तबके के लोगों के लिए ये शादियों के अंदर रुकावटें पैदा होती हैं। इसलिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों, वक्त मुख्तसर है, मैं इतनी बात के साथ मैं रुखसत होना चाहता हूँ कि हम सब इस बात की सही करें, कोशिश करें कि हम अपनी शादियों को आसान करें और शादियों के अंदर ज़्यादा नाजायज़ अखराजात न हों, फजूल खर्चियाँ न हों। हम शौक़ से अपनी शान पूरी करने के लिए फजूल खर्ची कर लेते हैं। हम ये नहीं समझते कि ये फजूल खर्च कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला शानहू ने अपने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। अल्लाह ने हमें क्या नाम दिया है? फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अपनी शादियों में फजूल अखराजात न करें, शादियों को आसान बनाएं और सुन्नत के तरीक़े पर, और बहुत मुमकिन हो कोशिश किया जाए कि अपनी शादियों को अल्लाह के घर में, मस्जिदों में निकाह पढ़ाने का इह्तिमाम किया जाए, ताकि वहाँ के खुराफात और बहुत सारे रसूमात से हम महफूज रह सकें, बच सकें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अभी आप हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब से निकाह के मौजू पे बयान समात फरमा रहे थे। हजरत बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत कुछ कह गए और एक पैगाम दे गए पूरी उम्मत को, पूरे लोगों को, खुसूसन जो हजरात इनकी बातें सुन रहे थे उनको, निकाह को बिल्कुल आसान बना दिया जाए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इबादत करार दिया। और एक ही चीज इबादत भी हो और फिर वो वबाले जान भी हो, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कुरान के अंदर, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि हम किसी भी जान को उसको उसकी वसात से ज्यादा, उसकी ताकत से ज्यादा उसको बोझ नहीं देते।
फिर ये कैसे हो सकता है कि निकाह इबादत भी हो और हमारे और आपके लिए वबाल जान भी बन जाए। यानी इस निकाह को अदा करने के लिए, इस शादी को करने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ जाए, घर बेचना पड़ जाए, जमीन गिरवी रखना पड़ जाए, और यहाँ तक तो चल सकता था, यहाँ तक कि सूद लेना पड़ जाए। आज हम अपनी शादियों को देख लें कि जिनके पास है वो तो बेतहाशा खर्च कर रहे हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है बेजा खर्च कर रहे हैं। जहाँ 10 रुपये से काम चल जाना था वहाँ 10,000 खर्च कर रहे हैं। जहाँ एक टेंट से काम चल सकता था वहाँ 50 टेंट लगवा रहे हैं। जहाँ 10 बल्ब से काम चल सकता था वहाँ 50 बल्ब लगवा रहे हैं। यानी फजूल खर्चियाँ इतनी कर रहे हैं। फिर वही चीज जब गरीबों पे आ जाता है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वही गरीब मुसलमान सूद लेने पर, अपनी बेटी की शादी के लिए, बेटी के निकाह के लिए सूद लेने पर मजबूर हो जाता है। सूद एक ऐसी वबा है, ऐसी खतरनाक बीमारी है, ऐसी बुरी चीज है, ऐसी लानत वाली चीज है जिस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के नबी की लानत, तमाम फरिश्तों की लानत, और ऐसी वबा है जिसके बारे में ये कहा गया है कि सूद के बारे में देने वाला, लेने वाला, यहाँ तक कि उसके बारे में लिखने पढ़ने वाला और गवाह बनने वाला भी गुनाहगार। और सूद का सबसे अदना गुनाह यह है कि इंसान अपनी माँ से ज़िना करता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी इन तमाम चीज़ों से हिफाजत फरमाए, और हजरत ने जो पैगाम दे गया मुख्तसर वक्त में उस पर हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।